अपने टूटे हुए घोंसले में बैठा कालू कौवा गीत गा रहा था। मैं हूँ काला कौवा, कालू मेरा नाम, नाचूं गाऊं दिन भर सोना मेरा काम, ला 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 ला। कौवे की पड़ोसन चिड़िया कौवे से कहती है, कालू कौवे हर वक्त नाचते गाते ही रहते हो, कभी कोई काम भी कर लिया करो। देखो तुम्हारा घोंसला कैसे टूटा हुआ है, अपने घोंसले की मरम्मत ही कर लो। अगर बरसात शुरू हो गई तो मुश्किल में फंस जाओगे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है चिड़िया, अपने काम से काम रखा करो और मुझे हर वक्त भाषण मत दिया करो। चिड़िया जानती थी कि कौवा बहुत आलसी है, वो कभी भी उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए चिड़िया कौवे पर ज्यादा ध्यान ना देती। कौवा अपने घोंसले में लेटकर खर्राटे लेने लगता है और चिड़िया अपने दोस्त तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैंने सुना है साथ वाले जंगल में कबूतर का लकड़ियों का पक्का घर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। तोते दोस्त, क्यों ना आज हम दूसरे जंगल कबूतर के पास जाएं और उससे सीख कर आए कि पक्का लकड़ियों का घर कैसे बनता है। अगर हमने सीख लिया तो हम भी अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाएंगे। तो फिर चलो हम जाते हैं। चिड़िया और तोता दूसरे जंगल कबूतर के पास जाते हैं। चिड़िया और तोता जब दूसरे जंगल में पहुंचते हैं तो कबूतर एक सूखे पेड़ से लकड़ियां काट रहा था। कबूतर भैया, आप तो काम में मसरूफ हैं, हम आपसे कुछ सीखने आए थे। मैं अपने घर की छत के लिए लकड़ियाँ काटने आया था। कबूतर दोस्त, हम भी लकड़ियों का पक्का घर बनाना सीखने आए थे, कि आप हमें भी बताएंगे कि पक्का लकड़ियों का घर कैसे बनाते हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं ये लकड़ियाँ उठा लूँ, आप मेरे साथ चलें। कबूतर अपनी काटी हुई लकड़ियाँ उठा लेता है और चिड़िया और तोते को अपने साथ ले जाता है। पहले बड़ी लकड़ियाँ खड़ी करते हैं, जैसे मैंने ये बड़ी लकड़ियाँ खड़ी की हैं, और फिर इन लकड़ियों के ऊपर छत के लिए लकड़ियाँ रखते हैं। चलो हम मिलकर करते हैं। फिर चिड़िया और तोता कबूतर के साथ मिलकर छत के ऊपर लकड़ियाँ रखते हैं। अब इन लकड़ियों के ऊपर केले के पत्ते रखकर छत को बारिश के पानी और धूप से सुरक्षित करेंगे। लेकिन केले के पत्ते कहाँ से मिलेंगे? चले मेरे साथ, मैं बताता हूँ। फिर कबूतर तोते और चिड़िया को पुराने कुएं के पास ले जाता है, जहाँ एक केले का पेड़ था। इस पेड़ से मैं अपने घर की छत के लिए पत्ते लेकर जाऊंगा। कबूतर भैया, लेकिन हमारे जंगल में तो ऐसा कोई पेड़ नहीं है। आप भी अपना घर बनाने के लिए इसी पेड़ से पत्ते ले जा सकते हैं। हमने बाकी का काम सीख लिया। कबूतर दोस्त, अगर आप इजाजत दें तो हम अपने लिए भी इसी पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ लें। हाँ हाँ, आप ले सकते हो। फिर चिड़िया और तोता भी उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ लेते हैं। चिड़िया और तोता अपने जंगल वापस आ जाते हैं। तोते भैया, एक बार मैं अपने पड़ोसी कालू कौवे से भी पूछ लूं, अगर वो भी हमारी मदद करेगा तो हम उसे भी अपने पक्के लकड़ियों के घर में आने देंगे। फिर चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवा अपने घोंसले में लेटा हुआ था। मैं हूँ काला कौवा, कालू मेरा नाम, नाचूं गाऊं दिन भर सोना मेरा काम। कौवे भैया, अब उठ जाएं, सोने के अलावा और कोई दूसरा काम भी कर लिया करे। जो मजा दिन रात सोने में आता है वो काम करने में नहीं आता। मैं और तोता कबूतर से पक्का लकड़ियों का घर बनाना सीख कर आए हैं। चले हम सब मिलकर अपने लिए पक्का लकड़ियों का बड़ा घर बनाते हैं। काम? और वो भी मैं करूँ? ना बाबा ना, मुझसे काम वाम नहीं होगा, जाओ और मुझे सोने दो। कौवा फिर से सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। चिड़िया चली जाती है और तोते से कहती है, तोते भैया, वो कौवा तो मेरी एक नहीं सुनता, हमें सारा काम खुद ही करना होगा। जब बरसात आएगी तो फिर उस कौवे को पता चलेगा। चिड़िया रानी, आप लकड़ियाँ इकट्ठी करें और मैं हम दोनों के लिए भोजन ले आता हूँ। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, ऐसे काम आसान हो जाएगा। तोता भोजन लेने चला जाता है और रानो चिड़िया सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगती है। वो दिन भर काम करते हैं। तोता घने जंगल में जाता है। घने जंगल में नदी के पास ढेर सारा अनाज था। यहाँ तो अनाज ही अनाज है, मैं यहाँ से अनाज ले जाता हूँ और फिर कल हम दोनों मिलकर ये अनाज अपने घर में जमा कर लेंगे। चिड़िया ने भी कबूतर की तरह का पक्का लकड़ियों का घर बना लिया था। तोते भैया, कैसा लगा घर? रानो चिड़िया, ये घर तो बहुत सुंदर है, ये सुरक्षित रखेगा हमें बरसात से और गर्मियों की तेज धूप से। चले हम अपने नए घर में बैठकर भोजन खाते हैं। ऐसे तोता और चिड़िया अपने नए घर में बैठकर भोजन खाते हैं। कालू कौवे को जब भूख लगती है तो वो अपने घोंसले से निकलता है और कहीं से एक दो दाने ढूंढकर खा लेता है। पेट तो भर गया, अब मैं जाकर सो जाता हूँ। दूसरे दिन तोता चिड़िया से कहता है, चिड़िया रानी, नदी के पास अनाज है, हम दोनों वो अनाज अपने घर में लाकर जमा कर लेते हैं। अगर बरसात शुरू हो गई तो वो अनाज हमारे काम आएगा। तोते भैया, आसमान की तरफ देखो, काले बादल छा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम तक बारिश भी जरूर आ जाएगी।
तोता और चिड़िया नदी पर जाते हैं और वहाँ से अनाज इकट्ठा करने लगते हैं। पागल पागल पक्षी, क्या जरूरत है इस अनाज को घर ले जाने की? जब भूख लगे तो हम यहाँ आकर अनाज खा लेंगे। अगर बरसात शुरू हो गई तो नदी का पानी नदी से बाहर आ जाएगा और सारा अनाज पानी में डूब जाएगा। फिर कहाँ से लोगे तुम अनाज? चार बादल के आए चिड़िया, तुम तो परेशान ही हो गई। मुझे देखो, सारा दिन मौज मस्ती करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ। चिड़िया, इस कौवे की बातों को छोड़ो, हमें अपना काम करना है। चिड़िया और तोता वो अनाज अपने घर ले जाते हैं और फिर शाम को बरसात शुरू हो जाती है। चिड़िया और तोता बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने समय पर अपना काम कर लिया था। तोते भैया, हम दोनों ने मिलकर काम किया, घर भी बना लिया और अपने लिए अनाज भी इकट्ठा कर लिया और अब हमें बरसात के दिनों की कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ कालू कौवा बारिश में बैठा कांप रहा था। वो कभी कोई पत्ता अपने ऊपर रखता तो कभी घोंसले में छुपने की कोशिश करता। मैंने अपना वक्त जाया किया सोने में और गाने में। काश मेरे पास भी चिड़िया और तोते की तरह घर होता, अनाज होता, तो आज मैं भी मजे से बैठकर बारिश देख सकता। ऐसे कौवा अपने किए पर पछता रहा था, लेकिन अब पछताए क्या फायदा, क्योंकि अब समय गुजर चुका था। हिमालय के जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी, जिनका नाम कुकू और गुड़िया था। बेचारी बेबस माँ डरी सहमी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। हे ऊपर वाले, 2 दिनों से जंगल में बारिश हो रही है। घर में जो भी दाना बचा था सब खत्म हो गया है। अब मैं मेरे 2 बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मेरे दोनों बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। इस बारिश के वजह से मैं भोजन ढूंढने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन हो तो मुझे दे दे। कालू कौवा दरवाजा खोलते हुए बोलता है। रानू बहन, मुझे माफ कर दें, मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। इस बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे मोमोज भी खराब हो रहे हैं। रानू बहन, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे मोमोज को बेच दो। मोमोज बेचकर जो भी पैसे आएंगे मैं उनमें से कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा और कुछ मैं रख लूंगा। फिर उन पैसों से तुम तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन ले जाना। लेकिन कालू भैया, बारिश के वजह से पूरा जंगल चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, मैं मोमोज कैसे बेचने जाऊंगी? रानू बहन, अगर तुम बारिश के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास एक ठेला है, तुम उस ठेले के ऊपर मोमोज रखकर छाता लगाकर मोमोज बेचने के लिए जंगल में जाना, तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी होगी। ठीक है कालू भैया, अगर आप कहते हो तो मैं मोमोज बेचने के लिए चली जाती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया कालू कौवे से मोमोज लेकर ठेले के ऊपर रख लेती है और बारिश में मोमोज बेचने के लिए निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज गर्मा गर्म मोमोज ले लो। रानू चिड़िया को मोमोज बेचते हुए देख हरिया तोता का मोमोज खाने का दिल होता है। हरी तोती को देखो, रानू चिड़िया बारिश में गर्मा गर्म मोमोज बेच रही है। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज खाने का अलग ही मजा है। मैं अभी उसके पास जाकर उससे 2 प्लेट मोमोज लेकर आता हूँ। अरे रानू बहन, जरा रुको तो, मोमोज स्वादिष्ट तो है ना? हाँ हाँ हरिया भैया, एक बार इन मोमोज को खाकर तो देखना, इस बारिश में तुम्हें मजा ही आ जाएगा। बोलो फिर कितनी प्लेट लगा दूँ? अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज दे दो। और हाँ, लाल चटनी ज्यादा देना, वो क्या है ना, हरी तोती को बहुत पसंद है। उस दिन रानू चिड़िया सारे मोमोज बेच देती है और मोमोज बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे वो कालू कौवे को दे देती हैं। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। अरे वाह रानू बहन, तुमने तो बहुत ही कम समय में सारे मोमोज बेच दिए, वो भी ऐसे बारिश के मौसम में। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये लो थोड़े पैसे और ये लो मोमोज भी ले जाओ। तुम्हारे बच्चों को मोमोज बहुत पसंद है ना, इसलिए उन्हें भी ये खिलाना।
रानो चिड़िया मोमोज और पैसों को लेकर अपने घर की ओर जाती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर रानो के होश उड़ जाते हैं। बारिश और हवा के कारण उसका घर टूट गया था और उसके दोनों बच्चे टूटे हुए घर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। माँ, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर नीचे गिर गया। अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, हम दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। माँ, अब हम तीनों कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों घर की चिंता मत करो। फिलहाल हम तीनों पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे। जो भी पक्षी आएगा उससे मदद मांग लेंगे। वो तीनों ऐसा ही करते हैं। पेड़ के ऊपर बैठकर पक्षियों की राह देख रहे होते हैं। जोरों की बारिश की वजह से कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। उन तीनों को बारिश में भीगते हुए देखकर जादुई परी उनके पास आती है। चिड़िया रानी, तुम अपने बच्चों के साथ बारिश में क्यों भीग रही हो? क्या मैं वजह जान सकती हूँ? रानो चिड़िया परी को सारी बातें बताने लगती है। चिंता ना करो रानो चिड़िया, मेरी जादू से मैं एक मोमोज को लेकर उस मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती हूँ। फिर तुम तीनों आराम से उस घर में रह सकते हो और उस घर में बहुत सारे मोमोज होंगे जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। फिर परी अपने जादू से एक मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती है। परी, अगर तुम ना होती तो पता नहीं आज मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया, तुम एक अच्छी और नीक चिड़िया हो। तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब मैं चलती हूँ। फिर परी रानो चिड़िया की मदद करके वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया बारिश के मौसम में अपने दोनों बच्चों के साथ उस मोमोज के घर में खुशी खुशी रहने लगती है और मोमोज बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।